नमस्कार बच्चों। आज की क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 जो कि हमारे चैप्टर 6 से रिलेटेड है। 20 अक्टूबर की ये वर्कशीट है और चैप्टर 6 है हमारा ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल्स के बारे में हम पहले 6 क्लास में जान चुके हैं। हम दोबारा से देखेंगे ट्राइंगल है क्या ट्राइंगल। Triangle is a closed figure of three line segment। थ्री लाइन सेगमेंट का जब हम एक क्लोज फिगर बंद आकृति बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा। और क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स आपने देखे हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जो एक लाइन पर नहीं होते। जैसे हमने लिया बी, पॉइंट ए और पॉइंट सी। जब थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं, तो जो फिगर हमें मिलती है वो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। द फिगर ऑब्टेन्ड ऑन ज्वाइनिंग थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो डेफिनेशन हमने देख ली। ये जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बोला था, चैप्टर 5 जो था लाइंस एंड एंगल्स, सेम कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास में आते हैं। सेम ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ भी आपका 9th क्लास में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो आप इसको बड़े सावधानी से क्लियर करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये एक बेसिक है हमारी ज्योमेट्री का, जो मैथ की ज्योमेट्री होती है। तो हम आ जाते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल में होता क्या क्या है, तो ट्राइंगल के पास ए ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स होती हैं। ठीक है बच्चा, ये ए से स्टार्ट हुआ, बी लाइन सेगमेंट, जो थ्री लाइन सेगमेंट हमने क्या किए हैं, क्लोज फिगर बनाई है थ्री लाइन सेगमेंट से। वो थ्री लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ट्राइंगल के ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। आप देखो यहाँ से, ये ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी, ऐसे इकट्ठा लिखा जाएगा। ये बड़े सावधानी से देखना है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं साइड लिखते हुए भी। एक साइड होगी हमारी ए से बी, पर अगर हम, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं। और आगे हम इसको ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी लाइन सेगमेंट है तो हमने यही सीखा है। एक ये साइड होगी, दूसरी साइड हो गई बी सी, ओके, और थर्ड साइड होगी हमारी, या तो ए सी रीड करो इसको या सी ए सी। ठीक है, थ्री साइड्स होगी इसकी। नेमिंग ऐसे ही देनी है। थ्री एंगल्स हैं इसके। तो हमने एंगल्स का नेमिंग भी हमने लास्ट जो वीडियो थी हमारी, जो वर्कशीट 7 की, उसमें जान लिया था हम कैसे, कहाँ एंगल बने। ये एंगल बना है यहाँ पे, ये भी एंगल बना है, ये भी एंगल बना है। इसका नाम हम कैसे ले सकते हैं, यस, इसको जिस पॉइंट पे ये वर्टेक्स है इसका एंगल का, तो इसके इस एंगल को रीड करने के लिए, नेमिंग करने के लिए हम कहाँ से, या तो इधर से स्टार्ट करेंगे या इधर से। इधर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये एंगल बना सी ए बी, तो हम लिख सकते हैं, एंगल का साइन लेंगे, ऐसे लिखते हैं एंगल सी ए बी, या इसी को बोलूँगी मैं। इधर से स्टार्ट करेंगे तो बी ए सी, एंगल बी ए सी या एंगल ए। ये एक ही एंगल है, ये फर्स्ट एंगल है हमारा। थ्री एंगल्स होते हैं ना, थ्री एंगल्स में फर्स्ट एंगल, तीन तरीके से हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 9th के बच्चे भी गलती करते हैं बच्चा इसको लिखने में, तो आप बड़ी सावधानी से इसको देखेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे साइड्स कैसे लिखी जाती हैं, 2 पॉइंट से लिखी जाती हैं। एंगल्स या तो 3 पॉइंट से लिखेंगे, या फिर हम 3 अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, या फिर हम एक अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। और एंगल का साइन ऐसे आता है, साइड्स के ऊपर आप ऐसे लाइन सेगमेंट लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। एंगल के सामने ऐसे ये एंगल का साइन लगेगा, इसका मतलब है ये एंगल नेम है। सेकंड एंगल अगर हम लें एंगल बी, तो इसको कैसे रीड करेंगे, देखो यहाँ बना है, ये बीच में आएगा। इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये दो साइड्स हैं एंगल्स की, आर्म्स हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आएगा एंगल ए बी सी, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आएगा एंगल सी बी ए, या फिर हम जिस पॉइंट पे एंगल है उससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं एंगल बी। ठीक है, थर्ड जो एंगल है वो ये है,
या तो हम जिस पॉइंट पे है उससे लिख सकते हैं एंगल सी लिख दो, या फिर इधर से स्टार्ट करेंगे, दो आर्म्स ये हैं एंगल की, है ना, दो आर्म्स होती हैं ऐसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आएगा एंगल ए सी बी, या फिर हम लिखेंगे एंगल बी सी ए। ठीक है बच्चा, ये एक ही एंगल के नाम हैं, नेमिंग हम ऐसे दे सकते हैं, तो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तीनों में से एक भी लिखोगे तो ठीक है। वो ऐसे ही कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हाँ, किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस भी होते हैं। वर्टिसेस वही क्या, सिंगुलर में क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है एक अगर है, और प्लूरल हम लेते हैं तो वर्टिसेस होता है। तो यहाँ 3 वर्टिसेस हैं, कौन से, कोने जिनको बोलते हैं, कॉर्नर, ये जो पॉइंट्स हैं जो वर्टेक्स थे किसके, एंगल के भी, तो हमारा हो गया ए, ऐसे लिखेंगे पहला वर्टेक्स, फिर बी और ये सी, 3 वर्टेक्स हमारे ट्रायंगल में होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, तो इसी तरीके से एक ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, ये हमने 6 में भी जान लिया था। अभी 7th में क्लासिफिकेशन भी हमने 6 में कर ली थी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के बेस पे अगर हम ट्रायंगल को लेते हैं तो 3 टाइप्स का जो है वो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अगर हम लें तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है, इसको हम ट्रायंगल की जगह लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम पहले ये देखें कि इस ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे। हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, जैसे एंगल लिखते हैं एंगल का साइन लगाते हैं, ऐसे जब ट्रायंगल लिखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी लिख दो, कहीं से स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है, ट्रायंगल बी सी ए लिख लो। ठीक है बच्चा, और ट्रायंगल सी ए बी लिख लो, कुछ भी लिखोगे कहीं से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप उसको लिखेंगे। ठीक है, सामने किसका साइन लगाना है, ट्रायंगल का, ट्रायंगल लिखते वक्त, नेमिंग करते वक्त। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, और कौन सा ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। कैसे होते हैं ये, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं वो आइसोसेल ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं लेंथ में उसे हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ओके, ऐसे ही बेस्ड ऑन एंगल्स भी जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होते हैं, जिसमें तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल्स में, 3 एंगल्स होते हैं, अगर तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हैं तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब जानते हो आप, कि जिसके जो एंगल 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो अगर तीनों के तीनों 90 से कम हैं तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जिसमें जिस ट्रायंगल में एक एंगल, ध्यान देना है, वहाँ तीनों एक्यूट थे, यहाँ पे क्या आएगा, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा है, एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल में राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक एंगल, वन एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इज इट क्लियर, यस। अब हम आते हैं आगे, जो हमारी वर्कशीट में है, जो हमारे चैप्टर में है, चैप्टर नंबर, बुक बताया मैंने आपको कौन सा है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा ये। तो मेन जो अभी हमने रिकॉल किया ट्रायंगल के बारे में, अभी जो मेन जो है वो है हमारा क्या है, मीडियन। मीडियन होता क्या है, डेफिनेशन आपकी दे रखी है, आप लिखेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके या वर्कशीट से, आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नोटबुक में लिखते हुए चलना है, चैप्टर 6 लिख के ऐसे ही। मीडियन क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स किसको कह रही हैं। मैं यहाँ समझा लेते हैं हम, ये वर्टेक्स है हमारा ए, ठीक है, और ये एंगल भी है क्या है, ए।
इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, सामने वाली ये, तो ए की अपोजिट साइड हो गई क्या, बी सी। क्लियर। ऐसे ही बी है ये वर्टेक्स या बी एंगल है, तो बी की अपोजिट साइड क्या होगी, सामने बिल्कुल, कौन सी हो गई, ए सी। ठीक है बच्चा। अब ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट लेना है। लाइन सेगमेंट का मतलब है हमें पता है यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ ख़त्म होना है। लाइन सेगमेंट में होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं ये वर्टेक्स लेती हूँ तो इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, बी सी। और बी सी का क्या लेना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, अब वो जान लो, मिड पॉइंट होता है बीचों बीच का पॉइंट। बीचों बीच का मतलब वो पॉइंट जो इस पूरी साइड्स को क्या कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मतलब डी बी अगर का मेज़रमेंट करें और डी सी का मेज़रमेंट करें तो दोनों क्या आए, यस इक्वल आए। ओके, तो बी डी इक्वल क्या है यहाँ पे, डी सी होगा। क्यों, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का पॉइंट। अगर मैं वर्टेक्स को अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसको मिला दूँ ऐसे, तो ये जो मुझे लाइन सेगमेंट मिलेगा, कौन सा लाइन सेगमेंट मिला, ए डी। ठीक है, पहले वाले फिगर में ए डी मिला, तो ए डी इज़ अ मीडियन। नेक्स्ट अगर मैं ये वर्टेक्स लेती हूँ बी, और बी के सामने अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। और ए सी का क्या लेती हूँ मैं, मिड पॉइंट। मैंने मिड पॉइंट लिया, बीचों बीच का पॉइंट लिया और उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ई, मान लो मैंने दे दिया। और मैंने इस वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से क्या कर दिया, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। ये लाइन सेगमेंट मेरे पास आया। ये लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, मीडियन है। ओके, अब हम थर्ड वर्टेक्स देखते हैं जो कि हमारा क्या है, सी है। और सी से हम अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ए बी का कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने एफ ले लिया। तो यहाँ सी वर्टेक्स को जब मैं इस मिड पॉइंट से क्या करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ मिड पॉइंट से, ऐसे लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट आया कौन सा, सी एफ, ये तीनों क्या हैं, आर मीडियंस। मीडियन समझ में आ गया। ठीक है, वर्टेक्स को सामने वाली जो साइड्स होगी उसके मिड पॉइंट से जब हम मिलाएंगे, मिड पॉइंट से जब हमने मिला दिया तो लाइन सेगमेंट हमें मिला है, वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, यस क्या कहलाएगा, मीडियंस कहलाएंगे। मीडियन होता है वो। ओके, तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी, यस 3, ओनली 3 मीडियंस कैन बी ड्रॉ इन अ ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं और 3 वर्टेक्स के सामने वाले 3 अपोजिट साइड्स होंगी। तो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, आप अपने अपने ट्राइंगल वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें मीडियन को ड्रॉ करके देख सकते हैं। 3 ही मीडियन हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है किसी वर्टेक्स से, डेफिनेशन दी हुई है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है, किसी वर्टेक्स से, ये मेरा ट्राइंगल है, इसमें मैंने मान लो ये ले लिया पी क्यू आर, वर्टेक्स हो गए। पी से वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड कौन सी हुई, क्यू आर। पी से मैंने एक क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर लाइन हमने पिछले उसमें वीडियो में देख ली थी। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। पी से मैंने एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, कौन, पी एम, जो क्यू आर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो पी एम इज ए, यस एल्टीट्यूड। पी एम क्या है यहाँ पे, एल्टीट्यूड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। ऐसे ही यहाँ करेंगे, मान लो मैंने पी क्यू आर ले लिया ऐसे, और मैंने एक सिचुएशन में यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के अंदर ही आए, ऐसा भी हो सकता है। देखो, अगर मैंने पी से मैं परपेंडिकुलर डालने लगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगर मैं यहाँ डालूँगी तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, सीधा आएगा। सीधा जब मैं डालूँगी तो मुझे ये परपेंडिकुलर शो करने के लिए इस साइड्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। डॉट डॉट करके मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये बढ़ा दिया, और तब इस पे परपेंडिकुलर डलेगा यहाँ पे। तो ये जो मैंने पी एन डाला है वो भी परपेंडिकुलर है, किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल के अंदर बेशक से ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पी एन इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फ्रॉम वर्टेक्स पी ऑन अपोजिट साइड क्यू आर। ठीक है, क्या करके, एक्सटेंड करके डाला गया है। ओके, ऐसे ही सभी वर्टेक्स से हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर हम क्यू से देखें, क्यू से मैंने यहाँ से अगर मैं यहाँ डालती हूँ, ये वाला मैंने डाल दिया।
ठीक है, एंड क्यू एन। और अगर मैं यहाँ से यहाँ ये वाला डालती हूँ, मैंने एस, ये भी डाल सकते हैं। तो कितने एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं? यस, थ्री एल्टीट्यूड हम किसी ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है? मीडियन क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन मीडियन। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, वो होगा एल्टीट्यूड। मीडियन क्या करता है? अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। यहाँ डी बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। इधर ये इक्वल साइड में डिवाइड ना करके क्या करता है? यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कुछ सिचुएशन में होता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। एक ही लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं वही मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। यस, किस कंडीशन में? जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे आप अब अपनी कॉपी में इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अगर हम इक्वल लेते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी हम तीनों मीडियन ड्रॉ करेंगे और साथ में एल्टीट्यूड भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तीनों वर्टेक्सेस अपोजिट साइड्स पे, तो वो लाइनें सेम आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी। आप इसको ट्राई करके देखना, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने मीडियन भी ड्रॉ किया। मीडियन क्या है? यस, सभी साइड्स का हम मिड पॉइंट लेंगे और अपोजिट वर्टेक्स से उसको मिला देंगे और फिर हम देखेंगे वही मीडियन क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है बच्चा? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? मीडियन और एल्टीट्यूड सेम लाइन सेगमेंट होता है। और दूसरे ट्राइंगल्स में, आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होगा? तीन में से क्या होंगे? एक जो लाइन सेगमेंट होगा वो मीडियन होगा और एल्टीट्यूड भी होगा। दो जो बच गए वो अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है? अब है एक्सटीरियर एंगल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेम एज इट इज़ 9th में चैप्टर है, सेम क्वेश्चंस हैं। केवल वहाँ थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है तो आपके जो फिगर हैं वो डबलिंग में आ जाते हैं, डबल ट्राइंगल दे दिया और स्क्वायर में दे दिया, ऐसे कुछ आ जाएगा थोड़ा सा हाई लेवल का। लेकिन सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल किसके कहते हैं? ये हमारा एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? यस, 3 एंगल्स है, अभी हमने डिस्कस किया। ये 3 एंगल्स कहाँ हैं ट्राइंगल के? इंटीरियर में। इंटीरियर और एक्सटीरियर हमें जानना होगा। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये अंदर वाला जो ये पार्ट है, पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे इंटीरियर पोर्शन। और ये जो ट्राइंगल के बाहर रह गया सारा स्पेस, वो है एक्सटीरियर है। ठीक है? तो इसका मतलब अगर नाम ही एक्सटीरियर है तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो बाहर बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये बनेंगे कि हम जब किसी भी साइड्स को ट्राइंगल की एक्सटेंड कर देंगे। मान लो मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड किया तो एक ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी। कहाँ कहाँ हमारा एंगल बना? यस, ये एंगल बन गया, इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ओके, सेम है। आप कोई भी साइड बढ़ा सकते हो। मैंने ये वाली साइड ऐसे बढ़ा दी, आगे कौन सी साइड? आर पी बढ़ा दी, तो ये जो एंगल यहाँ बना, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। बहुत सारे एंगल एक्सटीरियर यहाँ बन सकते हैं। इसको बढ़ा दो, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसको बढ़ा दो इधर, ये वाला, ठीक है। लेकिन जो बढ़ाएंगे तो वो जो साइड ट्राइंगल की होगी, इस वाला, ये बड़ी हुई साइड के साथ भी एंगल बन रहा है, ये वाला एक्सटीरियर नहीं होगा। जो साइड है, साइड के बीच में ही जो एंगल बनेगा, एक ये वाली साइड थी और ये एक्सटेंडेड साइड है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हुआ। ऐसे ही इस तरफ अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वाली साइड बढ़ा दी, ये वाली, तो हमारा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। और ये वाली बढ़ा दी तो ये एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो कितने कितने एंगल्स हमारे यहाँ बन रहे हैं? 6 एंगल्स हमें एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे शो कर दिए हैं। इनका एक हमारा एक प्रॉपर्टीज़ होती है ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की, वो क्या है वो जानेंगे हम अपना नंबरिंग लेके। मान लो मैंने यहाँ पे इसको ये एक्सटेंड कर दिया, अपना जो ये वाली साइड थी मेरी BC, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ मैंने नाम ले दिया इसको, D तक एक्सटेंड करा। तो जब मैंने ये एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंड वाली साइड और ये हमारी ट्राइंगल की साइड, ये जो बना है वो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है? तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बोला था, जो हम 5th चैप्टर में कर रहे हैं वो हर चैप्टर में आपके रिकॉल होंगे, यूज़ होंगे। अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम ना लेके मैं इसको ले लूँ एंगल 1,
इसको ले लेते हैं एंगल 2, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और इसको बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल को ले लिया मैंने एंगल 4। ओके, देन क्या होगा, अभी यहाँ पे जब मैं इनको यहाँ देख रही हूँ, ये एंगल 3 को अगर मैं देखती हूँ, मुझे पता है मैंने सक्स में किया है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस 3 में अगर मैं इस एंगल 3 को देखती हूँ, इस 3 में इस 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ, है ना, एंगल 3 में किसको ऐड करूँ, 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा मुझे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स के तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सेम यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये लीनियर पेयर बना हुआ है, लास्ट उसमें हमने किया था लीनियर पेयर, जब दो एंगल्स मिलके क्या बना दे, एक लाइन बना दे ऐसे, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 3 और 4 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को चेक करें, ध्यान से देखें, तो 3 वाले एंगल में इन दोनों का सम ऐड हो रहा है तो भी 180 है, और 3 में 4 ऐड हो रहा है तो भी 180 है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है, तभी तो 3 तो फिक्स है। 3 में ये ऐड किया, मान लो 3 मैंने ले लिया, 3 जो एंगल है मेरा 50 डिग्री है ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा यहाँ पे, 130। ठीक है, यहाँ पे 50 लिया क्योंकि यहाँ 50 था, यहाँ भी 50, तो एंगल 4 क्या होगा, 130। इसका मतलब यहाँ से आया एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ठीक है, ये क्यों आया है ये मैंने समझा दिया है। अब आपको ये करना है, जब कोई एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो एक्सटीरियर के साथ जो इंटीरियर एंगल जो होगा उसको छोड़ के वो एंगल, जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of two interior opposite एंगल। देखो कि ये जो एक्सटीरियर जहाँ भी बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल लेना, इसके साथ भी होगा एक इंटीरियर एंगल, ये नहीं लेना, इसके अलावा जो दो बच गए उनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। सेम अगर मैं एक और फिगर अगर आपके पास यहाँ ड्रॉ करती हूँ, और मैंने सेम ले लिया यहाँ 1, ये 2 और ये 3, और ये इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ मैंने कोई एंगल ले लिया 5। ठीक है, देन ये एंगल 5 इक्वल होगा, देखो एंगल 5 है, एंगल 5 के साथ इंटीरियर कौन सा है, 2, ये नहीं लेना, कौन सा बचा, 1 और 3, तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, ये सारे बहुत सारी फिगर बना के जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी है। 9th में इसका प्रूफ भी है, और 9th में इसके बेस क्वेश्चन भी हैं, और इस ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है वो हर बार ज्योमेट्री में आएगा, आपको रिकॉल कराता रहेगा कि इस तरह की प्रॉपर्टी ट्राइंगल में होती है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो वर्कशीट में दिया है वो है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है वो क्या है, ये रहा डी, डी किसका मिड पॉइंट है, क्यू आर का, मतलब इसका बीचों बीच का पॉइंट है ये। ठीक है, तो क्या होगा, पी एम इज़, यहाँ देखो पी एम, और ये साइन जो होता है, ये साइन वो किसका होता है, यस परपेंडिकुलर का। तो पी एम यहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड, पी एम जो है वो इस ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, और पी डी क्या है, पी डी, डी इज़ द मिड पॉइंट, वर्टेक्स को जब मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो पी डी इज़ क्या हो गया, मीडियन है, पी डी इज़ अ मीडियन। ओके, इज़ क्यू एम इक्वल एम आर, क्यू एम आर के इक्वल है, नो, क्योंकि एल्टीट्यूड कभी भी, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, अगर ये इक्विलेटरल होता तो ये इसको क्यू एम इक्वल टू एम आर हो जाता, लेकिन ये एल्टीट्यूड अलग है यहाँ पे और मीडियन अलग है। कौन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीडियन। ठीक है, तो ये नहीं है यहाँ पे, नो। क्या इक्वल है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ क्यू डी इक्वल है किसके, डी आर के, क्यू डी इक्वल है किसके, डी आर के। क्यों, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होता वही है जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। देन एंगल पी एम आर, देखो पी एम आर तो कहाँ बनेगा, बीच वाले उस पर बनेगा, है ना, पी
एम आर, तो कहाँ एंगल, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 का। वाई सो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना। ये साइन जो होता है, ये ऐसे जो हम साइन बनाते हैं वो 90 डिग्री के लिए बनाते हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। आपके फिगर में ये साइन बना हुआ है। नेक्स्ट है नेम द साइड अपोजिट टू एंगल क्यू पी आर। अब पहले देखें क्यू पी आर क्या है, क्यू पी और आर है ना, ये वाला एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, ये क्यू पी, ये पी आर। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, सामने वाली कौन सी, क्यू आर। कौन सी साइड हुई, क्यू आर, तो हम आंसर लिखेंगे क्यू आर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल जेड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये इन्होंने नेमिंग नहीं की है, यहाँ 50 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 115। अभी हमने प्रीवियस में किया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल क्या करता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सीधा लगाएंगे हम, तो 115 या हम इन दोनों को ऐड करेंगे 50 प्लस जेड, जेड ले लिया, इक्वल होगा किसके, 115 के। इसके पीछे हम अपना रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न है, रीज़न लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्यों है ये 2 पॉइंट ऊपर, ये नीचे पूरा लिखेंगे। क्या था, एक्सटीरियर एंगल, आपको लर्न भी हो जाएगा, बार बार लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लर्न कर लेना है आपको, क्योंकि बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ जेड अगर निकालेंगे, जेड अगर मैं देखती हूँ तो हम देखते हैं ना कि अगर मुझे ये निकालना है तो इसके अलावा जो है उसको हम साइड चेंज करेंगे। यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ये 115 आएगा, और 15 को हम अगर इधर लाते हैं तो ये हमने कर लिया था, ये हमारी इक्वेशन आई थी 6 क्लास में। तो 50 ये प्लस का इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस, और जेड इक्वल हमारा होगा, अगर माइनस हम इसको करते हैं तो हमारे पास आ गया 65 डिग्री, हो गया एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 4 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। सेम है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इसके साथ जो इंटीरियर है उसको छोड़ के जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होगा। सीधा लिखेंगे हम इन फिगर, सॉल्यूशन जब करेंगे इन फिगर क्या है, एक्स इक्वल होगा 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और हम रीज़न देंगे फिर से 2 पॉइंट, ये रीज़न के लिए लिखते हैं हम therefore। ठीक है, क्यों है यहाँ पे, क्या है, एक्सटीरियर एंगल सेम लिखेंगे, आप पोज करके उसको लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, और ये रीज़न देने के बाद एक्स इक्वल आ जाएगा कितना, 130। ये आंसर आया हमारा, ये आंसर हमारा यहाँ आ गया। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपने मुझे वर्कशीट दी है, आप ये वीडियो देखेंगे और अपना क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, आप रीचेक करेंगे अपने अपने क्वेश्चन को। अगर वो ठीक नहीं है, कहीं भी करेक्शन है, तो उसको अपने आप करेंगे आप कॉपी में कहाँ से स्टार्ट करना है बता दिया है, ट्राइंगल से स्टार्ट करना है जैसे मैंने स्टार्ट किया है। पूरा डेफिनेशन लिखनी है, साइड्स लिखनी है, एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, मीडियन की डेफिनेशन लिखनी है, एल्टीट्यूड की लिखनी है, बनाना है, वो दिखाना है, जैसे ऐसे दिखाया हुआ है मीडियन, तीनों में एल्टीट्यूड दिखाया हुआ है, ये सब एल्टीट्यूड है, ये सब मीडियंस हैं। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो लिखनी है, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये वाली, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चा, और ये आपका जो 6.1 है और 6.2 है वो आपको कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। 6.1 और 6.2 नोटबुक में कर लेना है। ओके, ठीक है बच्चा, आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और उसको प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस ये आपको नहीं आएगा। अगर आप सुन लेंगे, आपको लगेगा मैम ने अच्छे से समझा दिया, हमें आ गया है, नहीं, अपने पास से फिर से करना है, एक्सरसाइज करनी है 6.1 और 6.2, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आ गया है। ओके,
थैंक यू। बाय बाय।